हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज 5000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और इजी बनाया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल से हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने इजी बनाकर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज टैक्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 202। एक दुकानदार ने 45 रुपए प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम 45 रुपए की दर पर 20 किलोग्राम चीनी खरीदी। देखो 45 दूनी 90, 900 रुपए की हो गई है, प्लस 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलोग्राम चीनी और खरीदी। 25 पंजे 125, 1250 रुपए की ये खरीद ली। फिर उसने क्या किया, 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो चीनी और खरीदी। 35 चौका 140 और ये 0, 1400 रुपए की और खरीदी। और उसने परिवहन व अन्य व्यय पर 450 रुपए की राशि खर्च की, प्लस 450 रुपए राशि और खर्च की। तो उसका कुल क्रय मूल्य, लागत मूल्य आ जाएगा टोटल ये। अब हम इसको जोड़ेंगे, कितना होता है देखो, 900, यहां से देखेंगे 14 और 4 18 और 50 50 19, 19 2 21, 21 9 30 और एक 10, ये हो जाएगा 40, यानी ये 4000 हो जाएगा ये पूरा। देखो हमने इसे जोड़ा तो ये आया 4000 रुपये। अब वह इस सब को एक जगह मिला देता है और पूरे स्टॉक को 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। अब देखो बेचेगा कितने में, आप देखिए पूरा है हमारा 20 किलो चीनी ये है, 25 ये और 35 ये, 25 35 ये हो गया हमारा, ये हो गया 40 60 किलो हो गया ये, और 20 किलो ये 80 किलो हो गया। और प्रत्येक केजी की दर से 52 रुपये 50 पैसे की दर से बेच रहा है वो। क्लियर? तो देखो मैंने क्या किया, 0 से दशमलव हटा दिया, एक अंक छोड़कर। तो 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 पंजे 40, 2 42, 4200 रुपये में उसने उसे बेचा। अब देखो खरीदा 4000 रुपये में, बेच रहा है, विक्रय मूल्य है उसका 4200 रुपये, तो 200 रुपये का लाभ हो रहा है उसे। तो लाभ परसेंट आ जाएगा, यहाँ से लाभ परसेंट 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 1 2 0 से 2 0, 0 से 0, 4 पंजे 20, 5% का लाभ होगा। तो लीजिए क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 5% का लाभ। ऑप्शन ए इज राइट। देखो सिंपल और आसान तरीके से आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा, एक एक वर्ड, एक एक अक्षर, एक एक बात, जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल सामने आ जाएगा, सामने बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 203। देखिए एसएससी सीजीएल के लेटेस्ट क्वेश्चन है, इन सब का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान है। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट होता है। तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको पहले आप समझ लीजिए कि जब लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर कहे, जब लाभ परसेंट क्रय मूल्य के बराबर कहे, तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है, ध्यान से समझो, बहुत सारे क्वेश्चनों में आता है ये। जो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया होता है उसके 2 फैक्टर कर लेते हैं, मतलब 2 फैक्टर का मतलब 2 गुणनखंड जिनका अंतर 10 आता है, जिनका अंतर 10 आना चाहिए, ऐसे 2 गुणनखंड करते हैं यहाँ पर ये, जिनका अंतर 10 आना चाहिए। और छोटा जो फैक्टर होगा उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। अब जैसे ही हमारा अगर छोटा फैक्टर आया तो छोटे में 10 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा वस्तु का। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको माइंड में सेट कर लेना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो देखिए शुरू कर लेते हैं। किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य आ गया, ये देखो
131.25 इतने में बेचने पर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर लाभ परसेंट होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य बताना। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 10 आना चाहिए। देखो थोड़ी देर तक दशमलव पर ध्यान मत दो, दशमलव बाद में लगा लेंगे, पहले इसके दो फैक्टर की संख्या बनानी। तो 5 से कटेगा ये 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 10, 5 पंजे 25। दशमलव बाद में ले लेंगे, 2 अंक छोड़ गए हैं यहाँ पर। फिर 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 6 5 0 5 पंजे 25। देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। ये अब देखो यहाँ पर हमें इसके फैक्टर कर लेने हैं जिनका अंतर 10 आना चाहिए। बस देखो ऐसे करेंगे, 3 पंजे 15 पंजे 75, 3 पंजे 15 पंजे 75, 5 पंजे 25 7 175। ऐसे करने। अब देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो 1 अंक छोड़कर यहाँ लगाओ, 1 यहाँ। अब देखो दोनों में अंतर 10 का आता है या नहीं, तो दोनों के गुणनखंडों में अंतर 10 का। 17.5 में से 7.5 घटाएंगे 10 बचता है, तो दोनों का अंतर आ गया 10। अब मैंने बताया था छोटे टुकड़े में 10 से गुणा कर दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा। छोटा टुकड़ा हमारा 7.5, 10 से गुणा करेंगे, 0 से दशमलव हट गया तो 75 रुपये आ गया क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य तो हमारा 75 रुपये आ गया, लेकिन उसने कहा भाई 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में वह वस्तु बेचनी चाहिए। अब देखो वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय पर लाभ लेकर बेचा जाता है, 75 क्रय मूल्य है और वह 40% का लाभ ले रहा है, 7/5 में बेचेगा 40% का लाभ। अब देखो कितने में बिक रही है, 5 एकम 5 पंजे 25, 15 7 105, 105 उसका विक्रय मूल्य होगा। देखिए जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आ चुका, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 204। अब हम क्वेश्चन नंबर 204 करेंगे, स्टैंडर्ड और हाई लेवल का क्वेश्चन आपके सामने। बस लैंग्वेज से ही इजी बनेगा ये। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है, उनमें से 1/5 भाग केले सड़े हुए निकल जाते हैं, यानी कि 5 में से 1 केला सड़ा हुआ निकल जाता है। तो कुल केले हमारे पास 5 है, 5 में से 1 सड़ा हुआ निकला तो शेष रह गए 4, शेष 4 रह गए। क्लियर यहां तक। अब आगे सड़े हुए को उसने फेंक दिया, शेष 4 रह गए। उसने अपने पास के केलों में से, इनमें से 2/5 भाग को 15% लाभ पर, इसका 2/5वां भाग कितना बन गया, 8/5 भाग करेंगे 1.6, ये हो गया 1.6। अब इसको इसने, इसको 1.6 को उसने 15% के लाभ पर बेचा, 1.6 को 15% के लाभ पर बेचा, 15% यानी 23/20 ऐसे। तो मैंने क्या किया, 1 से मैंने इसे भाग किया 10 से, यानी कि 10 से भाग करेंगे 1 दशमलव आगे, 2 से भाग करेंगे इसको 0.02 16 गुणा 23, ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। 8 × 24, 8 दूनी 16, 2 18, 2 अंक छोड़कर दशमलव, इतने में बेचा हमने। अब देखिए शेष कितने रह गए, 4 में से उसने 1.6 बेच दिया तो रह गए उसके पास 2.4 रह गए, क्योंकि 1.6 और 2.4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाता है। अब इस शेष को उसने 10% के लाभ पर बेचा, यानी 11/10 में बेचा। क्या हो गया, 11 × 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26, 1 अंक छोड़कर ये और 1 ये 10, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा, ये इतने में उसने बेचा। तो अब आप देखिए कितने में टोटल बेचा उसने, 1.84, 2.64, तो टोटल विक्रय मूल्य हो गया 4 4 8, 8 और 6 14, हासिल 1, 2 और 2 4, 4.48 में बेचा। और खरीदा था उसने टोटल ये 5 के रूप में। देखो क्रय था उसका 5, तो उसको हानि हो गई, तो हानि % निकालेंगे हम, कितने की हानि, इसमें से घटाएंगे 0.52 की हानि, किस पर, 5 पर।
100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। क्लियर। अब देखेंगे 5 से मैंने से काटा 20 बार, गुणा करेंगे 1 0 से 1.8 हटकर यहाँ आ गया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आ गया 10.4%। चेक करिए आप, 10.4% बनता है। बहुत सिंपल और आसान सा सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 205। देखेंगे 205 सुपर क्वेश्चन है ये वाला भी। कोई दुकानदार 222 रुपए में 12 के मूल्य पर कुछ नोटबुक खरीदता है। देखिए रुपए ऊपर लिखा जाता है, वस्तु की संख्या नीचे, ऐसे लिखा करते हैं हमेशा लाइफ टाइम, बताया था मैंने चीजें। तो खरीदता है कितने रुपए में? 222 रुपए में 12, फिर और खरीद लेता है उतनी ही वस्तुएं 225 रुपए में 10 के भाव से खरीदता है। अब देखेंगे कितने रुपए में खरीदेगा। 12 10 का अगर एलसीएम लिया जाए 60 बनता है, तो 60 वस्तुएं 222 रुपए में 12, 60 ये खरीदेगा। कितने रुपए में पड़ता है? 12 पंजे 60, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रे 11, 5 दूनी 10 रे 1110 में ये खरीदा। 0 से 0 काटा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 दूनी 12 1 1350 में ये। तो टोटल क्रय मूल्य आ गया, इन्हें जोड़ेंगे कितने में? 0 5 1 6, 3 1 4, 1 1 2, 2460 रुपये में खरीदा। अब देखिए बारी आ गई बेचने की। यदि वह सभी नोटबुक 20% के लाभ पर, तो सभी नोटबुक कितनी है? 60 ये 120। कितने रुपए में खरीदी है? रुपए ऊपर वस्तु नीचे, 2460 में 120 नोटबुक खरीदी, ये होगी सभी नोटबुक। कितने के लाभ पर? 20 का लाभ हो, 6/5 के लाभ पर बेचता है। तो 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य बताना। ये 15 से गुणा कर लेंगे, 15 नोटबुक का विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, 0 से 0, 6 दूनी 12, 5 3 15, और मैंने 2 से काटा 12 और 2 3 6। क्लियर। तो मुझे मालूम हो गया 3 3 9, 12 3 36, 369 रुपये में बेचा। देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 369 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206। देखिए क्वेश्चन नंबर 206, 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। देखो उतना जितने में उल्टा हो जाता है, जो हानि है ये उतनी हानि होती है जितना उस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से होता है। तो विक्रय बराबर विक्रय आएगा। देखो इधर 1170 में बेचेगा और इधर 100 में से 22 घटाएगा, बराबर में जो लाभ है हानि के रूप में आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा इक्वल टू इक्वल में उल्टा हो जाएगा, जो लाभ है वो हानि के रूप में आएगा, उतना जितना ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 100 में से 22 घटाएंगे 78% में बेचेगा। अब विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा इधर। यदि वह इसे 1450 रुपये में बेचना चाहता है तो लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ज्ञात होती है, तो उसे क्या मिलेगा? तो यहाँ से पता लग जाएगा। 100 से ज़्यादा हुआ तो लाभ मिलेगा, 100 से कम हुआ तो हानि मिलेगी। इसको हल करेंगे, परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0 काटा, ये 39 दूनी 78, 39 3 117, 2 से गुणा करके 3 से भाग, 2 पंजे 10, 14 दूनी 28 और 1 29 को 3 से भाग करेंगे, 3 नम 27, 2 हो गए 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18। ये 100 से कम है, तो 100 से कम है तो हमें मालूम हो गया है हानि होगी। कितनी हानि होगी? तो हानि परसेंट लिखेंगे, कितनी हानि होगी। 100 में से 96 घटाएंगे 4, 4 में से घटाएंगे तो 3.33% की हानि होगी। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो हानि में देखिए कहाँ पर बनता है? ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन ए। क्लियर। आगे आता है नया क्वेश्चन 207। कोई दुकानदार प्रत्येक 4.5 रुपये की दर से 95 दर्जन संतरे खरीदता है। क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए 4 रुपये 50 पैसे का एक संतरा
95 दर्जन, 1 दर्जन में 12 होते हैं, टोटल ये होगा क्रय मूल्य खरीदता है। अब वह बेचेगा, उनमें से 7 दर्जन संतरे सड़ गए, 95 में से 7 घटाएंगे 88 रह जाएगा। दर्जन के संख्या बढ़ाएंगे 12 से गुणा और उन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष संतरों को ये है 78 रुपये प्रति दर्जन। तो देखिए 78 को अगर मैं 12 से भाग करूं, ये हो गया 6 × 6 18, 6 दूनी 12, 6.5 का बैठता है एक। दर से बेचे तो उसका लाभ या हानि बताओ। तो देखो ये क्रय हो गया, ये भी क्रय, दशमलव से दशमलव हट गया, जीरो लगा कर देखेंगे, 0 से 0 कटा, 5 9 45, 5 से 13 बार, 12 से 12 कटा, 9 पंजे 45, 4 9 9 81 और 4 85, ये हो गया क्रय मूल्य। और इधर 13 से गुणा करेंगे, 13 8 104, 10 13 8 104, 10 114, ये हो गया 1184। अब देखो उसे लाभ हो रहा है तो लाभ परसेंट निकालेंगे हम, कितने पर 855 रुपये पर लाभ, कितने का हो रहा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 3 में से 13 ले लेंगे, 13 में से 5 गए 8, 10 में से 8 गए 2, 289, 100 से गुणा करेंगे परसेंट का चिन्ह। अब देखो ध्यान लगाकर, हमें मालूम है लाभ होगा तो माइनस वाला तो कट जाएगा, ये वाले दोनों लाभ आएगा। लाभ में ये वाला या ये वाला आएगा, वो मारनी चलाने से पता लगेगा। देखो 8 3 24, 8 चौक 32 ज़्यादा हो जाएगा 28, पर अगर मारनी चलाएंगे 8 की तो 8 3 24, लगभग 3 बार चलेगा तो ये वाला आएगा। ये वाला नहीं आएगा, 45% का लाभ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन। तो देखो ऐसे कैलकुलेशन कर देते हैं, आसान और ईजी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 34% के लगभग। क्लियर हो गया ये वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 208, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कराया जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक कंसेप्ट, और इसकी मदद से आप दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे सभी आसानी से कर सकते हैं। सब हर एक एक चैप्टर के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इसी से मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आप हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है। देखिए 16% की हानि पर, यदि वह इस वस्तु को 660 रुपये अधिक में बेचता है। देखो जब वह बेच रहा था तो उसको 16% की हानि होती है। जैसे ही उसने उसका रेट बढ़ाकर बेचा, कितने अधिक करके बेचा, देखिए अधिक बराबर अधिक लगेगा, अधिक बराबर अधिक, संख्या में कितना अधिक करके बेचा, 660 रुपये अधिक करके बेचा। अधिक करके बेचते ही उसे 8% का लाभ मिला। तो देखिए जो उसकी हानि थी उसे भी कवर करते करते लाभ में आ गया वो। तो रेट बढ़ते ही वह कितना परसेंट बढ़ गया, 16 तो हानि को कवर किया और 8% का लाभ लिया, 24% बढ़ गया, यानी 24% अधिक हो गया रेट बढ़ते ही। ये हो गया हमारा अधिक बराबर अधिक। अब जैसे ही मैं इससे इसको काटूंगा क्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पूछा है, उसने पूछा है 12% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। तो लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो क्रय बन जाएगा, यहाँ से क्रय पर 12 का लाभ लेगा, 112% में बेचता है तो वह उसे कितने रुपए में बेचेगा। देखिए इक्वल टू इक्वल, इक्वल टू इक्वल, खत्म। एक एक क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा ऐसे। देखिए परसेंट से मैंने इसको काटा और 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 2 से काटा मैंने 56 बार। देखो 55 की गुणा करेंगे अगर तो 30 25 होता है, और फिर 55 और जोड़ देंगे तो 30 80 हो जाएगा। लीजिए खल्लास, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू इक्वल से ही हर एक एक क्वेश्चन बनता है। बस आप पर ये फॉर्मेट बनाना आना चाहिए। अगर आप पर नहीं आता आप हमसे ट्रेनिंग लीजिए, देखिए आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिए ये वाला क्या, सारे क्वेश्चन अब तक जितने मैंने आपको कराए हैं सभी इक्वल टू इक्वल या संख्या पर मल्टीपल कंसेप्ट में, इसी से सब दुनिया का मैथ खत्म, इसी से होगा। तो चलिए देख लेते हैं
यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, देखो इसको लिख लेंगे, अपने आप ही बता दिया इसने, बराबर है, इक्वल टू इक्वल आ गया। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, देखिए, और बराबर में मान अपना होता है। विक्रय मूल्य का जो वैल्यू है 42 और क्रय मूल्य हो गया हमारा 50। लाभ या हानि क्रय पर ज्ञात किया जाता है। तो क्रय 50 है, 50 पर की चीज जब 42 में बेचेगा तो 8 की हानि होगी, तो यहाँ पर हानि परसेंट निकलेगा। तो यहाँ पर हानि परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाते हैं। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16, 16% की उसको हानि होगी। लीजिए आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 210, बहुत ही आसान और जबरदस्त सॉल्यूशन के रूप में आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं और इनका जबरदस्ती सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। देखिए वही तरीका, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल सरल बनाया जाएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन को पढ़कर कैसे बनता है। वस्तु एक्स और वस्तु वाई का क्रय मूल्य समान है। देखो दोनों का क्रय मूल्य समान है, तो x का क्रय मूल्य भी उतना ही है, y का क्रय मूल्य भी उतना ही है। ये क्रय मूल्य हो गया, x का भी 100 ही रहेगा, क्योंकि बात परसेंट की चल रही है इसलिए 100 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल कर रहे हैं। y का भी क्रय मूल्य 100 ही रहेगा। जब इन दोनों को एक साथ अगर हम बेचते हैं तो इनका भी क्रय मूल्य बनेगा जोड़ते वक्त 100 और 100 200 हो जाएगा इनका टोटल। अब ध्यान से देखो, x का क्रय मूल्य और y का क्रय मूल्य दोनों के क्रय मूल्य समान है। वस्तु x को 20% लाभ पर बेचा जाता है, इसे इसको बेच रहे हैं कितने के लाभ पर? 20 के लाभ पर, मतलब 120 में बेचा जाएगा। देखो यहाँ लो हमारी बात क्लियर हो गई है, एक लाइन क्लियर हो गई। और वस्तु y को x के विक्रय मूल्य से 126 रुपये कम में बेचा जाता है। कम बराबर कम लगाएंगे। देखो ये आ गया हमारा कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया के हर एक एक क्वेश्चन में ये वाला तरीका चलता है। और अगर आप इस तरीके को सीखते हैं तो फिर मैथ में आपको कभी दिक्कत नहीं आ सकती और नहीं आएगी। अब देखो कम बराबर कम को कैसे सेट करना। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने से शुद्ध लाभ 140% हो रहा दोनों को, तो दोनों को बेचेंगे। यहाँ तो इसने अकेले को बेचा, यहाँ पर दोनों को बेचने से उसे शुद्ध लाभ हो रहा है। क्रय पर ही तो लाभ या हानि ज्ञात करते हैं, 14% का लाभ 100 में जोड़कर लिखेंगे 114। तो यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य आ जाएगा, दोनों का एक साथ। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा, 114 दूनी 228, तो दोनों को उसने बेचा 228। अब इसमें से एक का विक्रय मूल्य x का है 120, तो इसमें से 120 घटाएंगे तो 108 में y को बेचा इसने, क्योंकि दोनों का जोड़ 228 है, तो उसमें 120 तो x को बेच रखा, तो y को बेचेगा 108 में। देखो 120 और 108 जोड़ेंगे, दोनों का विक्रय मूल्य हो जाएगा 228। क्लियर हो गया, इक्वल टू इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पर अब आ जाइए बात, y को x के विक्रय मूल्य से, ये विक्रय मूल्य है x और y का, 126 रुपये कम में बेचा गया। देखो यहाँ से 120 से ये 108 में ये बेचा जा रहा है, ये 120 में, तो 12% कम में बेचा जा रहा है y को। तो y को 12% कम में बेचा जा रहा है, तो यहाँ बेचा जा रहा है 126 रुपये कम में। देखो कम बराबर कम आ गया। देखो ये रहा कम बराबर कम, कम अंतर योग अधिक कुल, यही आएंगे सब क्वेश्चन की लैंग्वेज में, या बराबर समान। ये परसेंट से 2 जीरो का लगाएंगे इधर, 12 ही कम 12, 6 मारनी नहीं चलेगी, 0 हो जाएगा 60, 12 पंजे 60 और ये 0। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए जब विक्रय से विक्रय काटते हैं तो क्रय मूल्य आता है, और क्रय मूल्य दोनों का उसने बताया समान, और बात की गई है 100 माना था, तो परसेंट की 2 जीरो लगकर ये 100 की वैल्यू आ गई है। ये 1050 रुपये आ गया प्रत्येक का लागत मूल्य। तो लीजिए आंसर आ चुका है 1050 रुपये, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, दोनों का लागत मूल्य समान था, तो इसलिए एक्स का भी
क्रय मूल्य 1050 रुपये है और वाई का मूल्य भी क्रय मूल्य 1050 रुपये है। अब आता है 211 नंबर पर। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। देखो ये आ गया बराबर, इक्वल टू इक्वल आ गया, तो बस यही चलते रहेंगे बराबर बराबर। चलो लिख लेते हैं हम। 15 की छूट दे रहा है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15 की छूट दे रहा है पहली वस्तु के, 85% में बेचेगा। फिर दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25 की छूट दे रहा है तो 75% में बेचेगा और इनके विक्रय मूल्य हो गए बराबर समान। देखिए इक्वल टू इक्वल अपने आप ही आ गया यहाँ पर। अब इसको छोटा करेंगे, जब विक्रय से विक्रय काटेंगे इनके क्रय मूल्य का रेशो आ जाएगा। अब जो आएगा क्रय मूल्य का रेशो आएगा, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 15 बार, और बराबर में रेशो उल्टा होता है, इसका 15 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17। पहली वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 15, दूसरी का हो गया 17। ये बना दिया मैंने सिंपल तरीका। अब देखिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग इक्वल टू इक्वल आ गया, देखो योग बराबर योग आ गया ना। मैंने बताया था हर एक एक क्वेश्चन में कम अधिक योग अंतर यही आते रहेंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते रहेंगे दुनिया में जब तक मैथ रहेगा। जब से मैथ बना है और जब तक मैथ रहेगा तब तक यही चीज़ें आती रहेगी। चाहे आप कितने एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम दे लो, आने वाले समय में 2025, 26, 27, 28 जब तक आप मन चाहे सब पेपर में देख सकते हैं। यही तरीका आएगा, यही बना दिया मैंने आपकी लाइफ के लिए बेस्ट तरीका, सबसे सुपर तरीका। इसी से चलता रहेगा, बस ये बनाना सीख लीजिए और आपका मैथ आसान। चलिए देख लीजिए, दोनों का क्रय मूल्य का योग हो गया 640 और इधर दोनों के क्रय मूल्य का योग ये रहा क्रय मूल्य रेशो का। और ये सब बातें बताई हुई है बहुत अच्छी तरीके से। एक साइड में संख्या के रूप में आएगा योग अंतर का मध्य, दूसरी साइड में रेशो में आएगा। देखो सब चीज़ें बताई हुई है बहुत अच्छे तरीके से। ये हो गया हमारा 32, 15 17 को जोड़ेंगे 32, ये रेशो के क्रय मूल्य का योग है। अब 32 दूनी 64, एक रेशो की वैल्यू आ गई 20। देखिए कोई से में भी गुणा कर लीजिए, दोनों के क्रय मूल्य आ जाएंगे। और उसने कहा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो कोई से भी निकाल ले। अगर बात पहले की जाए, पहली का क्रय मूल्य का रेशो 15 है, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 20 है तो 15 की हो जाएगी, 15 में गुणा करेंगे 20 की, 300 रुपये हो जाएगी क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य जब 300 रुपये है पहली का, तो उसने कहा प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, जो कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर बताया था। तो अगर इसका आ गया तो दूसरी का भी वही रहेगा। तो क्रय मूल्य पर ही तो लाभ हानि करके बेचा है। पहली वस्तु पर 15 की छूट दी थी तो कितने में बेचेगा? अगर क्रय मूल्य पर 15 की छूट दे रहा है तो 85% में बेचेगा भाई उसको। लीजिए, परसेंट से 2 जीरो काटा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर। विक्रय मूल्य हो गया 255 रुपये। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आप दूसरी वस्तु के अकॉर्डिंग भी काट सकते हैं ऐसे ही सॉल्यूशन। बहुत आसान और इजी मेथड आपके सामने देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 212। देखिए क्वेश्चन नंबर 212, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, बी सी को 10 के लाभ पर यही वस्तु बेचता है। तो देखो एक वस्तु 3 बंदों में से होकर बिक रही है, ए बी और सी। ए ने अगर उसे 100 में खरीदा था और उसको बेचा बी को 20 के लाभ पर तो 120 में, और बी ने उस पर 10% का लाभ कमाया 110%। परसेंट से 2 जीरो तो 132 में बेचेगा, 132 आ जाएगा। अब और उसे 1,32,000 रुपये प्राप्त होते हैं, यानी कि सी ने उसे खरीदा 1,32,000 रुपये में, तो 1,32,000 रुपये बराबर होते हैं 132 रेशो के। तो यहाँ से मैं जैसे इसको हल करूँगा तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 1,000 रुपये। एक रेशो की वैल्यू 1,000 रुपये आ गई यहाँ से। अब देखो ध्यान लगाकर, अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी होती डायरेक्ट, तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था उससे 5% कम का भुगतान करना होता। तो बी को उसने 132 के रूप में भुगतान किया था, अब उसे 5% कम भुगतान करना होता।
5% को ऐसे लिखेंगे, 5 5 दूनी 10, 20 पे 1 की कमी करके, ये कम है ना, 20 पर 1 की कमी करके लिखेंगे 19/20 का भुगतान करना होता। तो 132 का 19/20 कितना होगा, 19 दूनी 38, 3 19 3 57, 3 60, 19 6 25 और 20 से भाग करेंगे इसे, 2 से काटा, 2 ही कम 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 10 से भाग किया गया। 100 से कितना ज़्यादा है ये 100 से ज़्यादा है 25.4। तो ये ए का लाभ है, ए का लाभ है ये। अब एक रेशो की वैल्यू है 1000, तो 25.4 में गुणा करेंगे 1000 की, 0 से 1 दशमलव हटा, 25,400, 25,400 रुपये का लाभ होगा ए को। तो देखिए ए को 25,400 रुपये का लाभ होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 213। देखें, एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी, 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी, ध्यान से देखो, और उसकी 80% लागत का उन्होंने बीमा करवाया। उसने कार को 15% हानि पर बेचा, लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि का 90% भुगतान किया। तो देखो, बीमित राशि, बीमा कितने का कराया उसने, 80% लागत का बीमा करवाया, 4/5 हो गया। और जब दुर्घटना के बाद उसे कितनी राशि दी, 90%। 0 से 0 काटा मैंने, 5 से काटा 0.8 बार, 9 8 72, 7.2 गुणा 12 बटे में 10 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, 9 12 से 84 और 2 86, एक अंक ये 10 से भाग देंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। इतने लाख रुपए उसने दिए और बेचा था उसने कितने में, अपनी कार को जो 12 लाख की खरीदी थी उसने 15% हानि पर बेचा, यानी कि 85% में उसने उसको बेचा। 12 पंजे 60, 6 12 8 96, 12 पंजे 60 और 6 80 लगे, 12 8 96, 6 102, 100 से भाग करेंगे, ये इतने में उसने उसे बेचा। तो इस लेन देन में उनका शुद्ध अंतर बताना, तो दोनों में अंतर निकालना मुझे। 10.20 में से घटाएंगे 8.64, 10 में से 4 घटाएंगे 6, 11 में से 6 गए 5, 9 में से 8 गया 1, इतने लाख रुपए का लेन देन में अंतर हुआ। देखिए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन है, 1.56 लाख रुपए का लेन देन में अंतर हुआ, ऑप्शन ए।